हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग बे। माय नेम इज़ अर्पित और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स स्पीकिंग सेक्शन के बारे में। स्पीकिंग सेक्शन का फॉर्मेट क्या होता है, स्कोरिंग कैसे होती है और कैसे आप अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पीकिंग सेक्शन सिर्फ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को नहीं बल्कि आपकी फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की एबिलिटी को भी जज करता है। अगर आप आइल्स स्पीकिंग सेक्शन को लेकर नर्वस हैं या कंफ्यूज्ड है, देन आई कैन टेल यू दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट होगा। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले बात करते हैं आइल्स स्पीकिंग सेक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर की। तो आइल्स स्पीकिंग सेक्शन एक फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जो कि सर्टिफाइड एग्जामिनर के साथ कंडक्ट होता है। इस एग्जाम की टोटल ड्यूरेशन 11 से 14 मिनट तक होती है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। Part 1 is your basic introduction and interview. Part 2 is long term, also called as cue card section. And part 3 is more like two-way discussion based on the part 2 cue cards topic and your answers during the part 2. ये सब पार्ट्स लाइन से ही होते हैं और हर पार्ट का एक अलग पर्पस होता है। और एक चीज़ याद रखनी है कि स्पीकिंग सेक्शन का कोई फॉर्मेट जो होता है, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों एग्जाम के लिए सेम होता है। अब हर पार्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और ये भी देखेंगे कि हर पार्ट में आपको क्या करना होता है टू गेट दी हायर बैंड स्कोर। पार्ट वन सबसे पहला और इजीएस्ट पार्ट होता है। यहाँ पर एग्जामिनर आपसे बेसिक पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि आपकी डेली लाइफ, हॉबीज, फैमिली या इंटरेस्ट से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू, आर यू ए स्टूडेंट और वर्किंग, व्हाट आर योर हॉबीज एंड डू यू एंजॉय रीडिंग बुक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। इस पार्ट का ड्यूरेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स और इसमें बहुत ही फ्रेंडली कन्वर्सेशन होते हैं सो दैट यू ऑल्सो फील मोर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इस पार्ट में आपकी फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस चेक होता है। आपको अपने आंसर्स को क्लियरली और नेचुरली एक्सप्रेस करना आना चाहिए। यू शुड अवॉइड गिविंग शॉर्ट आंसर्स एंड वन वर्ड आंसर्स। इंस्टेड आपको अपने थॉट्स को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है कि डू यू लाइक म्यूजिक, तो सिर्फ यस या नो ना बोले। इंस्टेड यू कैन से दैट यस, आई लव म्यूजिक बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड फोकस। I enjoy listening to classical and pop music in my free time. So, do you see the difference in both the answers? Also, part 1 mein you need to avoid speaking too much. Just give your answer and elaborate that in 1 to 2 lines and give chance to the examiner as well to ask more questions from part 1. Otherwise, उनका इंटरेस्ट शुरू में ही खत्म हो जाएगा एंड चांसेस है कि आप भी बोलते बोलते मिस्टेक्स कर दें। सो यू शुड नो दैट व्हेन टू स्टॉप इन पार्ट 1। इसमें आपको ज़्यादा बोलने पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, दे विल चेक योर बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आता है पार्ट 2 विच इज़ लॉन्ग टर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज क्यू कार्ड। पार्ट 2 स्पीकिंग सेक्शन का सबसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग पार्ट होता है। इसमें आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पर होता है और आपको इस टॉपिक पर 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूअसली बोलना होता है। क्यू कार्ड के साथ एग्जामिनर आपको पेपर और पेंसिल भी देता है और आपके पास 1 मिनट का टाइम होता है जिसमें आप कुछ नोट्स बना सकते हैं या मेन आइडियाज़ लिख सकते हैं, कुछ स्टोरी पॉइंट्स लिख सकते हैं। और जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो यू कैन टेक रेफरेंस फ्रॉम दैट। फॉर एग्जांपल, क्यू कार्ड हो सकता है जैसे कि डिस्क्राइब अ मेमोरेबल ट्रिप यू वेंट ऑन। यू शुड से दैट वेयर यू वेंट, हु यू वेंट विद, व्हाट यू डिड एंड व्हाई इट वाज मेमोरेबल फॉर यू। सो यूज़ दैट 1 मिनट ऑफ योर प्रिपरेशन टाइम वेरी इफेक्टिवली। इसमें आपकी फ्लुएंसी और कोहेरेंस जज होता है। यूज़ लिंकिंग वर्ड्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, नेक्स्ट, इन एडिशन, लास्टली। अपने आंसर्स में पर्सनल एग्जाम्पल्स को भी इंक्लूड करें टू मेक इट मोर एंगेजिंग। वी विल कवर मोर ऑन पार्ट 2 इन कमिंग वीडियोस। नाउ पार्ट 3 विच इज़ टू वे डिस्कशंस। पार्ट 3 स्पीकिंग सेक्शन का फाइनल पार्ट होता है और जो एक इन डेप्थ डिस्कशन होता है। एग्जामिनर आपसे क्यू कार्ड के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पार्ट 2 का क्यू कार्ड था ट्रैवल के बारे में, तो पार्ट 3 में क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे हाउ हैज़ टूरिज्म चेंज्ड इन योर कंट्री ओवर द ईयर्स, और डू यू थिंक ट्रैवलिंग हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर। इस पार्ट का ड्यूरेशन टोटल 4 to 5 मिनट्स होता है और ये एग्जामिनर और कैंडिडेट के बीच में काफ़ी इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन होता है। इस पार्ट में आपको अपने आइडियाज़ को लॉजिकली प्रेजेंट करना आना चाहिए और कॉम्प्लेक्स थॉट्स को एक्सप्रेस करना आना चाहिए।
इसमें आपको अपना ओपिनियन कॉन्फिडेंटली रखना होता है, चाहे वो आपकी बात से एग्री करें या ना करें। स्पीकिंग सेक्शन में स्कोरिंग की बात करें तो इसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं और इसके बेसिस पर आपको स्कोर दिया जाता है। नंबर 1 इज़ फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। सो आपका आंसर्स कितना स्मूथ है और लॉजिकली कनेक्टेड है, ये सब देखते हैं। नंबर 2 इज़ लेक्सिकल रिसोर्स, व्हिच मीन्स आपकी वोकैब्युलरी कैसी है, उसमें कितनी वैरायटी है। नंबर 3 इज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, तो आपने अपने आंसर्स में कितनी ग्रामर रेंज यूज़ करी है, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस का कितना यूज़ किया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन सब टेंसेस का यूज़ कितना किया है, आपने वर्ब की सही फॉर्म यूज़ करी है, ये सब टेस्ट होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ प्रोनंसिएशन, वर्ड्स को आप कितना क्लियरली और करेक्टली प्रोनाउंस कर पा रहे हैं। तो हर क्राइटेरिया में आपको 0 से 9 बैंड के स्केल पर स्कोर मिलता है और जो फाइनल स्कोर होता है वो आपका इन सब का एवरेज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम की टिप्स व्हिच विल हेल्प यू टू स्कोर हायर बैंड्स इन आइल्स स्पीकिंग। नंबर 1, प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरी डे। रोज़ाना इंग्लिश में बात करने की आदत डालिए। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इट डज़न्ट मैटर इफ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक्स। द पॉइंट इज़ दैट डेली इंग्लिश बोलने से आपकी डेफ़िनेटली इंग्लिश स्पीकिंग जो स्किल होती है, वो इम्प्रूव होगी और आपके माइंड्स में जो थॉट्स हैं और आइडियाज़ हैं, ऑटोमैटिकली जनरेट होने लग जाएँगे। नंबर 2 इज़ अवॉइड मेमोराइज्ड आंसर्स। आपको क्या है, इंटरनेट पर स्पीकिंग के सारे पुराने क्वेश्चंस मिल जाते हैं, व्हिच इज़ रियली गुड। बट जब आप उन क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो मेक श्योर कि आप इंटरनेट के सिंपल आंसर्स मेमोराइज़ नहीं करें। इंस्टेड आप खुद के आंसर्स सोचें और प्रिपेयर करें, नोट्स बना के रखें। अगर वो आपकी खुद की लाइफ़ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आंसर्स होंगे तो आपको एग्ज़ाम में ना बिल्कुल भी नर्वसनेस फ़ील नहीं होगा और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज यूज ऑफ वैरायटी ऑफ वोकेबलरी। सेम वर्ड्स बार बार रिपीट ना करें, आप क्या है उनके सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं। अपनी वोकैब को थोड़ा एनहांस करें। फॉर एग्जांपल जैसे कोई टॉपिक है आपका ट्रैवल से रिलेटेड, तो आप ट्रैवल से रिलेटेड जितने भी वोकैब्स या वर्ड्स होते हैं वो याद रख सकते हैं। अगर आपका फूड टॉपिक है तो आप फूड से रिलेटेड वर्ड्स याद कर सकते हैं। तो विल टॉक अबाउट ऑल दीज काइंड्स ऑफ टॉपिक्स सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर वोकैब। नेक्स्ट टिप इज़ फोकस ऑन प्रोनंसिएशन। आप वर्ड्स को कितना क्लियरली प्रोनाउंस कर सकते हैं। एक्सेंट मैटर नहीं करता बट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी वर्ड को बोलने में अटकते हैं तो या तो उन वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें या फिर उन वर्ड्स का सिनोनिम याद करके रखें और उनको यूज़ करें सो दैट यू डोंट लूज़ योर मार्क फॉर दीज मिस्टेक्स। फिफ्थ टिप इज़ एक्सपांड योर आंसर्स। आप शॉर्ट आंसर्स अवॉइड करें। आप अपने आंसर्स को जस्टिफाई करें और एग्जांपल्स इंक्लूड करें। नेक्स्ट टिप इज स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। नर्वसनेस अवॉइड करें और बिल्कुल कॉन्फिडेंट लगें। अगर आपको लगता है कि आपने बोलते टाइम कुछ मिस्टेक करी है तो ये बात अपने फेस पर बिल्कुल ना दिखाई देने दें और कीप स्पीकिंग, विच शोज दैट यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड यू ऑल्सो हैव अ गुड फ्लुएंसी वाइल स्पीकिंग। नेक्स्ट टिप इज़ प्रैक्टिस विथ क्यू कार्ड्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको पुराने क्यू कार्ड्स जो है इंटरनेट पर मिल जाएंगे इजीली और आप अपने खुद के आंसर्स प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो। आप जब इनफ आंसर्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इजीली किसी भी टॉपिक पर 2 मिनट तक बोल सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ आइल्स स्पीकिंग सेक्शन। सो हमने आइल्स के चारों सेक्शंस, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग के हाई लेवल की ओवरव्यू को डिस्कस किया। नेक्स्ट वी विल डू सम रियल प्रैक्टिस एंड लर्न मोर अबाउट ईच सेक्शंस एंड सारी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज कवर करेंगे एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर इन आइल्स, whether it's for academic or general training. So if you liked this video and the whole introduction series, then stay tuned, more videos are coming. Till then, keep practicing and happy learning.